आज देवी के पांचवें स्वरूप की आराधना की जा रही है। मां स्कंद माता के दर्शन पूजन के लिए बड़ी तादाद में भक्त मंदिरों में लगातार पहुंच रहे हैं और आदिशक्ति के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि स्कंद माता की उपासना के दौरान 3 शुभ संयोग भी आज बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार अगर हम देखें तो आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, साथ ही साथ रवि योग और आयुष्मान योग भी बन रहा है। ऐसे में मां की पूजा बहुत फलदायी मानी जा रही है और देश के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की रौनक तमाम देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से अलग अलग मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। माता स्कंद माता के पूजा की जा रही है। 5वां स्वरूप होता है नौ दुर्गा का और ऐसे में तमाम भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं, ढोक लगा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं मां का। आज मां दुर्गा की 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का विधान है। स्कंद माता को करुणा, शक्ति, साहस की देवी कहा जाता है। ऐसे में आज मां के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। तो चलिए आपको बताते हैं स्कंद माता की महिमा और पूजन विधि के बारे में। शक्ति और साहस की देवी के रूप में आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की उपासना की जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देवी मां की भक्ति में लीन होकर अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता को भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता भी कहा जाता है और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर उनकी आराधना मात्र से भक्तों को शक्ति और साहस का वरदान मिलता है। मां स्कंद माता को मातृत्व और करुणा का प्रतीक भी माना जाता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां की गोद में स्कंद देव विराजमान हैं। मां सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं। आज के दिन स्कंद माता को प्रसन्न करने का खास विधान भी होता है। मसलन स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, देवी की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें, चौकी पर मां स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मां को रोली कुमकुम लगाएं और फिर स्कंद माता को पुष्प, फल और केले का भोग अर्पित करें। मां को खीर का भोग बना के लगाना अति उत्तम रहेगा और केले का भोग भी लगाया जाता है। मां स्कंद माता की पूजा करने से जो भी आपके मनोरथ है वे पूर्ण हो जाते हैं। स्कंद माता की पूजा अर्चना के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का भी विधान है और कहा जाता है कि जो भी भक्त स्कंद माता के सिद्ध मंत्रों का जाप करता है, मां उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। मां के सम्मुख से आप किस भाव से भगवती की पूजा करें। कोई रोग के कारण करता है तो उसके लिए रोगान शेषान पहुंसी तुष्टा दुष्टा तो कामान सकलान विष्टान त्वामा सितानाम नविपन्नराणाम त्वामा सिताया श्रेताम प्रियांति। और कोई जगत कल्याण के लिए करता है तो उसके लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जो भी भाव है दुर्गा सप्तशती के पुस्तक के आप अंतिम में देखेंगे तो वहाँ पे प्रत्येक भाव के साथ में एक श्लोक को दिया गया है। उस श्लोक के आधार पे आप अपनी कामना के अनुसार उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों की आराधना से श्रद्धालुओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आता है और यही वजह है कि इन 9 दिनों के दौरान भक्त सब कुछ भुलाकर मां की सेवा में लीन हो जाते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा और शशि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, स्कंद माता की पूजा से मंगल को मजबूत किया जा सकता है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा कैसे की जानी चाहिए।
अगर कोई स्कंद माता का विशेष पूजन करता है तो दोस्तों मंगल ग्रह से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सब हल हो जाती हैं। अब आपको बताते हैं, संतान प्राप्ति में भी मंगल का बहुत बड़ा योगदान है, विवाह में भी मंगल का बहुत बड़ा योगदान है। और मंगल ग्रह को वो लोग जरूर बैलेंस करें जो जातक आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, IAS, IPS है, इस सब में मंगल ग्रह का बहुत बड़ा योगदान होता है। मंगल निडर सेनापति मंगल ही है जो इस डिपार्टमेंट में लोगों को लेके आता है। तो स्कंद माता की पूजा आराधना का आज दिन है। देवी के हर एक स्वरूप की आराधना करने के लिए लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देश भर के मंदिरों में ऐसी तस्वीरें वैभव देखने के लिए मिल रही हैं। और आज देवी की उपासना करने से शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ शक्ति की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि अगर आपको औलाद का भी जो लोग व्रत करते हैं और चाहते हैं कि जल्दी उनको संतान प्राप्ति हो, ऐसे में भी लोग माता की पूजा करते हैं और माता सब पर समान कृपा बरसाती हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के छतरपुर मंदिर की तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं, जहां पूरे भक्ति भाव और समर्पण के साथ मां की आरती की गई है। और अब आपको प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर रामनवमी की भव्य तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि इस पावन अवसर पर अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। लिहाजा यहां प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से सजने संवरने लगी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर दियों से जगमग हो उठा है। सरयू किनारे अवधपुरी में उत्सव और खुशी का माहौल है और अवधवासी अपने आराध्य रामलला के जन्म दिवस की तैयारियों में जुटे हैं। चूंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु रामनवमी के पावन अवसर पर अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मसलन श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं के चलने के लिए मैटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए शेड भी लगाए जा रहे हैं। वहीं सरयू तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिसकी निगरानी CCTV से की जा रही है। रामनवमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या धाम पहुंचने की उम्मीद है। इस अवसर पर ये चीज़ देखते हुए जितनी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की जानी है, उन सभी पे कार्य चल रहा है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो उनके लिए शेड की व्यवस्था, पानी, छाया और चलने के जो स्थान है वहाँ पे भी मीटिंग की व्यवस्था और साथ साथ इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं क्राउड मैनेजमेंट और जो हमारे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनके लिए की जा रही है। और
इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और बहुत स्मूथली सभी लोग आएँ और रामनवमी को त्योहार बहुत अच्छे से मनाएं। ये जाहिर है रामनवमी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है। माना जाता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था और इस दिन को श्रद्धालु प्रभु श्री राम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ऐसे में अयोध्या में इस बड़े उत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। का पर्व पुरातन काल से बहुत श्रद्धा का पर्व रहा है। यहाँ की मान्यताएं सरयू जी में स्नान की रही हैं, तो हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ आती है श्रद्धालुओं की। यहाँ पे संभव है जूट की दरियाँ लगवाई जाएंगी और बहुत गर्मी है, स्थानीय जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं वो भी मदद करेंगे। पेयजल की आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी एक्टिवेट किया गया है कि वो इसको बेहतर तरीके से संभालें। जाहिर है रामनवमी का पर्व धर्म, आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन रामलला के दर्शन पूजन से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी, अयोध्या में किस तरीके से रामनवमी की तैयारी की जा रही है, उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्योंकि रामलला के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद से ही रामनवमी का ये पर्व अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे देश भर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा और हर किसी को भाव विभोर कर देने वाला है और इसीलिए रामनवमी पर तैयारियां लगातार जारी हैं। आज स्कंद माता का दिन है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मनीषा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव, उनसे सीधे देखते हैं, वो दिखाएंगी तमाम तस्वीरें किस तरीके से मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मनीषा बताएं, अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहां आप क्या देख पा रही हैं? गुंजन, बिल्कुल नवरात्र का पावन पर्व है और एक दिन कम होने की वजह से आज माँ के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की जो है आराधना की जा रही है। और इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको दिल्ली के कालका जी मंदिर की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो लोगों की भीड़ है वो मंदिर में इसी तरीके से नजर आ रही है। हालांकि चौथा दिन है लेकिन 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की जो है आराधना की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर मान्यता भी है कि इनकी जो कृपा है भक्तों को सुख समृद्धि जो है वो प्राप्त होती है, साथ ही साथ जितने भी कष्ट है वो दूर होते हैं। सुबह से आप देख सकते हैं जो रौनक है माँ के एक झलक पाने के लिए किस तरीके से नजर आ रही है। हालांकि कालका माई की जो है अंदर तस्वीर है, काल रात्रि में यहाँ पर आना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि असीम कृपा माँ की जो है उस दिन प्राप्त होती है। लेकिन 9 दिन ऐसे है, 9 दुर्गे के हर स्वरूप जो है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत माने जाते हैं। तो उनकी अलौकिक जो छवि है उनका एक झलक पाने के लिए भक्तों की जो तस्वीर है इस तरीके से निखर कर आ रही है। पूरा जो मंदिर प्रांगण है आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी भक्ति के साथ जो है अद्भुत एकदम नजर आ रहा है। अंदर से तस्वीर दिखाना जरूर चाहूंगी मैं एक बार भवन की, थोड़ा सा नेटवर्क इशू जरूर है गुंजन, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप भी एक बार दर्शन कर सके कि किस तरीके से कालका माई को जो है आज सजाया गया है। और आप देख सकते हैं स्कंद माता की जो है वो आज आराधना की जा रही है। साथ ही साथ माँ की अगर हम रूप की बात करें तो माँ की गोद में जो है भगवान जो है स्कंद जो है यानी उनकी कार्तिकेय जो है वो विराजमान है, तभी उनको स्कंद माता का जो है वो नाम दिया गया है। साथ ही साथ माँ का वाहन की अगर बात करें तो वो सिंह है, शक्ति और साहस का प्रतीक है माँ का ये स्वरूप। बिल्कुल मनीषा, और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं, एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करते हुए दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया मनीषा इन तमाम तस्वीरों के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए, पर्यटकों के लिए कश्मीर और लद्दाख की यात्रा अब पहले की तरह सुगम हो गई है, क्योंकि कश्मीर को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाले जोजिला पास को बीआरओ की टीम ने रिकॉर्ड टाइम में खोल दिया है। अमूमन सर्दियों के मौसम में बर्फबारी की वजह से महीनों तक बंद रहने वाले जोजिला पास को बीआरओ की टीम ने रिकॉर्ड 33 दिन में दोबारा से शुरू कर दिया है। ये महज एक सड़क भर नहीं है, बल्कि लद्दाख की जीवन रेखा भी मानी जाती है।
देश के सबसे खूबसूरत और एडवेंचर वाले रास्तों में शुमार जोजिला पास एक बार फिर से आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। यानी अब आप बिना किसी रुकावट के लेह लद्दाख की रोमांचक यात्रा पर निकल सकते हैं। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने महज 33 दिनों में जोजिला पास से बर्फ हटाकर रास्ते को पूरी तरह से साफ कर दिया है। अमूमन सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास आवाजाही के लिए लगभग 6 महीने तक बंद रहता था, लेकिन इस बार BRO की टीम ने नया कीर्तिमान रचते हुए बेहद कम समय में इस रास्ते को फिर से शुरू कर दिया है। खुशी का दिन है कि हम यहाँ पर जोजिला पास में 12,000 फुट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और आज ये सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है। BRO के लिए ये एक नया कीर्तिमान है कि 33 दिन के अंदर हम ये सड़क खोल पाए हैं। लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला ये जोजिला पास कई मायनों में बेहद खास है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि लद्दाख की जीवन रेखा है। इसी रास्ते के जरिए लद्दाख में रसद, दवाइयों समेत तमाम जरूरी सामानों को सेना और आम नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। BRO में काम करता हूँ। इस साल बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से रोड को जल्दी खोला गया 33 दिनों में, और ये रोड खुलने से हमारे द्रास लद्दाख में काफ़ी सहूलियत पैदा होती है, जिससे जैसे सब्जी शल को लेके तो यहाँ के जो भी पेशेंट्स थे उनको भी काफ़ी दिक्कत पड़ती थी रोड बंद होने की वजह से। आज हम बहुत खुश हैं। BRO की इस ऐतिहासिक सफलता से लद्दाख के लोगों को तो राहत मिली ही है, साथ ही अब पर्यटन के लिए भी रास्ता साफ हो गया है और अब सैलानी एडवेंचर के इस सफर पर बिना किसी रुकावट के निकल पड़े हैं। खुशी हुई है रोड खुलने से। बहुत परेशान थे लोग, खाने का बहुत मुश्किल था, रहने का मुश्किल था। रोड खुलने से लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा, फील हो रहा है। जो ही जोजिला रोड बंद था और ये रोड अभी खुल चुका है और सभी जो पैसेंजर फंसे हुए थे यहाँ से, जो टूरिस्ट गाड़ियाँ और सब्जी गाड़ियाँ सभी यहाँ से चली गई हैं और हमारी भी गाड़ी फंसी हुई थी वो भी जाने में लगी है। और पुलिस का और यहाँ पे BRO ग्रिफ का बहुत से जो होगा उन्होंने सारा रोड यहाँ से खोल दिया। पिछले कुछ सालों में BRO की टीम ने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों को न सिर्फ दुरुस्त किया है बल्कि दुर्गम इलाकों में विकास को नई रफ्तार भी दी है। मंजीत नेगी के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में, जहां देश का पहला एलिवेटेड नेचर ट्रेल वॉकवे खोल दिया गया। और ये वॉकवे जो है दक्षिण मुंबई के कमला नेहरू पार्क से शुरू होकर मालाबार हिल के जंगलों से होते हुए गिरगांव चौपाटी तक जाता है। ये वॉकवे जो है बहुत खास है क्योंकि इसके आखिरी हिस्से पर पर्यटक अरब सागर के नज़ारे का उसको कैद कर सकते हैं। और इस वॉकवे के लिए आम लोगों के लिए टिकट की कीमत जो है 25 रुपए है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए इसकी कीमत 100 रुपए है। इस परियोजना का निर्माण जो है BMC ने किया है और ये सिंगापुर में विकसित ट्री टॉप वॉक के समान मुंबई में पहली बार विकसित किया गया। और अब बात गर्मी से जुड़ी हुई। अप्रैल की शुरुआत से ही तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। समय से पहले बढ़ते तापमान पर मौसम विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। लिहाजा बचाव के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल हीट वेव यानी कि लू के दिनों की संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सरकार भी एक्शन में है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करके राज्यों को हीट वेव के खिलाफ तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। आज देश के कई शहरों से तस्वीरें आई हैं जिसमें लोग गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के इंतजाम करते हुए देखे जा रहे हैं। देश में इस साल भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इसकी चेतावनी खुद मौसम विभाग ने दी है। अप्रैल महीने के पहले ही दिन कई जगहों पर चिलचिलाती गर्मी और बढ़ते तापमान ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां दिन का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के उपाय भी करते नजर आए। गर्मी भी साथ साथ बढ़ रहा है धीरे धीरे, और उसके साथ साथ हम तो कहेंगे भोजन कम करें लोग, पानी ज़्यादा पिएं, तरल पदार्थ पन्ना लस्सी ये सब यूज करें, और जिनकी सड़क पर दुकानें हो अपने तिरपाल की व्यवस्था करें, इसलिए कभी 2-3 महीना झेलना पड़ेगा। मैंने इस समय से ही लू चलने लग रहा है। इस बार हमको लगता है कि हर बार का रिकॉर्ड टूटेगा। 50
के पार जाएगा। बचने के लिए, बचाव के लिए क्या करना है? बचाव के लिए पन्ना है, नींबू पानी है, इसी सब दही है, इसका यही रामबाण इलाज है गर्मी का। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बाहर निकले हैं तो बच्चे को लेकर निकले हैं तो पन्ना पिला रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आईएमडी ने कहा है कि अप्रैल से जून तक सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। मध्य और पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है और तो और पूर्वी और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में लू भी जमकर चलेगी। दिल्ली एनसीआर वालों को गर्मी से मिल रही अब तक की राहत पर ब्रेक लगने वाला है। अब तक राहत इसलिए मिल रही थी क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही थी, धूप थी, लेकिन उस धूप में ठंडी हवाओं के चलते लोग राहत महसूस कर रहे थे। हवा में नमी थी, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आज से इन हवाओं पर ब्रेक लग जाएगा और उसके बाद इसी जलती तपती गर्मी में लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने आगे के लिए भी बहुत ही खतरनाक प्रेडिक्शंस किए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल गर्मी अप्रैल से जून के बीच कहर बर पाएगी दिल्ली एनसीआर में और उत्तर भारत में। मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि अप्रैल से लेकर जून तक इस बार जो तापमान है वो पहले से कहीं अधिक हो सकता है। अप्रैल से ही इस बार लोगों को लू का सामना करना पड़ सकता है और तापमान भी काफी ज्यादा रहने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि इस साल हीट वेव के दिनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। सामान्य तौर पर अप्रैल से जून के बीच 4 से 7 हीट वेव वाले दिन होते हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इस बार हीट वेव वाले दिनों की संख्या दोगुनी हो सकती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज्यादा दिनों तक लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई तक 20 से ज्यादा राज्यों में भीषण गर्मी के आसार हैं। लिहाजा आने वाले 3 से 4 महीनों तक खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी ताकि गर्मी गुजर जाए और लोगों की सेहत महफूज रहे। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अप्रैल, मई, जून यानी 3 महीने के अंदर आसमान से अग्नि की वर्षा होगी, यानी कि गर्मी भयंकर से भयंकर पड़ने वाली है। ये गुजरात को लेकर चेतावनी दी गई है। भीषण गर्मी और हीट वेव की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करके राज्यों को हीट वेव के खिलाफ तैयार रहने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम में मेडिकल टीमें तैनात की जाएं। सार्वजनिक कार्यक्रम में हर 500 लोगों पर पानी का एक स्टॉल जरूर हो। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले आयोजनों में ORS और आइस पैक की व्यवस्था हो। हीट स्ट्रोक वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी कूलिंग व्यवस्था की जाए। अस्पतालों और PSC में धूप से बचाव और पीने के पानी का पुख्ता इंतजाम हो। एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत किया जाए। मौसम विभाग को भी हीट वेव की चेतावनी समय से देने के लिए कहा गया है। सरकार ने हीट वेव से जुड़ी बीमारियों से बचाव को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, जिसे देश के तमाम जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत हीट वेव से बीमार पड़ने वाले लोगों और इससे होने वाली मौतों के मामले की निगरानी भी की जाएगी। सरकार ने लोगों से भी दोपहर 12 से 3 के बीच घर से बाहर न निकलने की अपील की है और अगर बाहर निकलना ही पड़े तो छतरी, पानी जैसे धूप से बचाव के साधन साथ लेकर निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली से मनीष चौरसिया, वाराणसी से रोशन जायसवाल और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुनीता विलियम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पेस से लौटने के बाद पहली पोस्ट की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही सुनीता घर में एंट्री करती हैं, उसी दौरान 2 डॉग्स उन्हें घेर लेते हैं और उनके हाथ में चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सुनीता विलियम्स ने शेयर करते हुए लिखा, अब तक की सबसे अच्छी घर वापसी। भारतीय मूल का अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद 18 मार्च को पृथ्वी पर लौटी थी। इससे पहले उन्होंने सोमवार को पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए अंतरिक्ष में बिताए अपने 9 महीने के अनुभव को साझा किया था। And you too, you copycat. You copy, you big brother. Got it, come here. Got it, get over here. Come here. Oh, come here. Oh, so lovable.
और देखिए, धरती पर लौटने के बाद जब सुनीता ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस बात की भी जिक्र किया था कि उन्हें धरती पर आने के बाद सबसे पहले अपने परिजन और डॉग को उन्होंने गले लगाया। I wanted to hug my husband and hug my dogs, and I'll say that in that order. But maybe not. No, I'm just joking. But of course, food. Something that's just like for home for me, like something that is very, reminds you of home. And my father was a vegetarian, so I had a good grilled cheese sandwich when I got home. So that reminded me of him. चलिए अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। आपने अब तक होटल या रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स को काम करते हुए देखा होगा, या फिर रक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री से भी आप वाकिफ होंगे। लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं दक्षिणी चीन, जहां लूनर फेस्टिवल में रोबोट्स गाना भी गा रहे हैं और जमकर डांस भी कर रहे हैं। देखिए। चीन के नानजिंग शहर की गलियों में उत्सव का माहौल है, लेकिन लूनर फेस्टिवल में आए लोगों की खुशी तब दोगुनी हो गई जब उन्हें रोबोट डांस पार्टनर मिले। जी हाँ, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे ये रोबोट्स हैं जो हूबहू इंसानों की तरह लोगों के साथ जमकर डांस कर रहे हैं। उत्सव की इस महफिल में कोई रोबोट नाच रहा है तो कोई सुर साधना में लीन है। एक तरफ तो पारंपरिक परिधानों में महिलाएं लूनर फेस्टिवल की खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ रोबोट्स के डांस मूव्स। इस विहंगम नजारे को यहाँ मौजूद लोग अपने कैमरे में भला कैसे न कैद करते। 21वीं सदी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल ले रही है। बदलती तकनीक की दुनिया में चीन का अपना अलग रुतबा है। अब तक लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में कामकाज करने वाले रोबोट देखे होंगे, लेकिन यहाँ जब तकनीक और कला का संगम हुआ तो नजारा कुछ इसी तरह का मनमोहक दिखाई देता है, जिसमें क्या बच्चे और क्या बड़े, हर कोई इन रोबोट्स की फुर्ती का कायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की कर ली जाए। अब आपको मिलवाते हैं युवा भारतीय गोल्फर अर्जुन भाटी से, जिन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। कल यानी 3 अप्रैल को अर्जुन को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। युवा गोल्फर अर्जुन क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली और प्रसिद्ध गोल्फर यानी टाइगर वुड्स को अपना आदर्श मानते हैं। खास बात देखिए ये है कि अर्जुन भाटी जो है महज अपने खेल से ही नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए भी खास पहचान रखते हैं। अर्जुन 3 बार के जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। 20 साल का ये गोल्फर अब तक करीब 150 ट्रॉफीज जीत चुका है। कोरोना काल में अर्जुन ने लोगों की मदद के लिए अपनी ट्रॉफी तक बेच दी थी और प्रधानमंत्री राहत कोष में 4,30,000 रुपए जमा किए थे। अपने खेल के दम पर अर्जुन आज जिस मकाम पर पहुंचे हैं वहां तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने अर्जुन से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। अर्जुन भाटी इस वक्त मेरे साथ है। अर्जुन भाटी गोल्फर है और आज मेरे साथ ये इसलिए है क्योंकि इनको नेशनल यूथ अवार्ड्स मिल रहे हैं। अर्जुन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्यों मैं आपको 8 साल की उम्र से देख रहा हूँ। जब आपने पहला आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता था, वहां से यहाँ तक का जो आपका सफर है वो कैसा है? वो सफर बहुत ही अच्छा रहा है। काफी लोग जैसे कि आप लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे कोचेस ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही सपोर्ट किया है और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं ऐसी मेहनत करता रहूँगा और मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना है हर जगह और अपने देश को प्राउड महसूस करना है। नेशनल यूथ अवार्ड्स जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है, सो आपकी फीलिंग क्या थी, परिवार की फीलिंग क्या थी? क्योंकि मुझे पता है आपकी मम्मी, आपके पापा आपको बहुत सपोर्ट करते आए हैं हर तरीके से। सो उनका सबका क्या रिएक्शन था? फर्स्ट रिएक्शन क्या था सबका? मतलब सभी बहुत खुश हैं और एक्साइटेड हैं कि 3 अप्रैल को नेशनल यूथ अवार्ड जब मेरे को अवार्ड मिलेगा। और किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चे को ऐसे किसी बड़े स्टेज पे अवार्ड मिलते हुए देखना बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है और मैं सिर्फ ये खुश हूँ कि वो खुश हैं। वेरी ग्रेटफुल। अब काफी अरसा हो गया, अब आप जूनियर से प्रो गोल्फर बन चुके हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़े नाम का भी आई थिंक कंट्रीब्यूशन है, वो है विराट कोहली, क्योंकि उनकी फाउंडेशन आपको सपोर्ट करती है, आपको बैक करती है। ये आपके लिए कितनी बड़ी चीज़ है? ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वो शुरुआत से मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। उनकी फिटनेस और फिजिक को हमेशा देख के मैं इंस्पायर होता हूँ कि मेरे को भी ऐसा बनना है
और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी ऑफ द फील्ड वो बहुत ही स्वीट है। उन्होंने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया, बहुत अच्छे बोल बोले और मेरे को और अच्छे करने के लिए इनकरेज किया। तो ऐसी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और मेरे को अच्छा करने के लिए हर रोज़ इंस्पायर करती है। अर्जुन के फ्यूचर में क्या है, आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि हर एक खिलाड़ी का सपना होता है देश को ओलंपिक का मेडल दिलाना। आपकी तैयारी, आपका फोकस, आप किस तरीके से अपने उस सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? तो अभी मैं अगले 2 महीने के लिए ब्रेक पे हूँ क्योंकि मैं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ और मेरा एक मैच है इंग्लैंड में जो कि द ओपन चैंपियनशिप का क्वालिफायर है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ अपने कोचेस के साथ और वहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा। और इन द लॉन्ग टर्म मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि ओलंपिक्स में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है और उसके लिए हर रोज़ मैं मेहनत कर रहा हूँ और उस पर वर्क कर रहा हूँ।